स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 9th क्लास का चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट हमने अच्छे से सीखा और उसको अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया था। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ NCERT क्लास 9 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल को भी हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले तो चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल। और एक्सरसाइज इसमें हम क्या करेंगे 2.1 के हम इसमें करने वाले हैं 3 क्वेश्चन कंप्लीट। जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। बताना है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल क्या है, वन वेरिएबल वाला है और कौन सा नहीं है, और नहीं है तो वो क्यों नहीं है ये हमें बताना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 4x² - 3x + 1। तो ये जो हमने देखा इसमें कौन सा वेरिएबल आ रहा है, केवल x यानी कि सब में x आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा वन वेरिएबल है। तो लिखेंगे इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो इसमें हमारा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, वो भी कौन सा वेरिएबल आया हमारा x। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला कौन सा है। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें देखिए एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। और कौन सा कोफिशिएंट हो जाए, इसमें कौन सा वेरिएबल है हमारा y। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा y। नेक्स्ट, आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हैं। बहुत सिंपल है, केवल हमें ये बताना है कि कौन से वेरिएबल है इसमें। तो इसमें हमारा x वेरिएबल आया है और इसमें y वेरिएबल आया है। तो शुरू नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, उसके बाद अंडर रूट, यानी कि पावर हमारी कितनी है, टी पे अंडर रूट लगा हुआ है, प्लस टी अंडर रूट में 2। ये देखो ये हमारा वन वेरिएबल तो है, लेकिन ये जो वेरिएबल हमारा आया वो किस में है, अंडर रूट में है। इसीलिए ये वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो होल नंबर वाली नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। पॉलिनोमियल में जो वैल्यू होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है, वो हमेशा कैसी रहती है, होल नंबर में होती है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, बिकॉज टी अंडर रूट में 2, इट्स वैल्यू नॉट अ होल नंबर। इसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, हमारी होल नंबर में नहीं है। चलिए ये वाला देखते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है y + 2/y। आपका ये वन वेरिएबल है या फिर नहीं है। देखो क्या हुआ, ये क्या है, ये वन वेरिएबल तो है, लेकिन y अगर हम इसकी पावर 1 मान लें, तो अगर y को ऊपर ले जाएंगे तो हमें पता है कि अगर पावर नीचे से अगर ऊपर जाती, पावर किसकी हो जाती है, माइनस की। तो क्या लिखेंगे, अगर ये माइनस की पावर हो जाएगी तो एक होल नंबर नहीं होगा। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज क्या हो जाएगा, 1/y, जिसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का y। इट्स वैल्यू
नॉट अ होल नंबर। चलिए मूव करते हैं आज इसके लास्ट पार्ट यानी कि 5 नंबर पे। तो 5 नंबर में क्या बोला है, x, y और t, यानी कि ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये क्या वो नहीं है, हमें क्या बताना है कि 1 वेरिएबल वाले बताना है। ये कितने वेरिएबल वाले हैं, 3 वेरिएबल वाले हैं और इन पे जो पावर है होल है, इसीलिए ये क्या है हमारे पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल वाले नहीं है। लिखेंगे इट इज a polynomial but not 1 वेरिएबल। ये हमारे 1 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है 3 वेरिएबल है। इट्स 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल ये हमारे कैसे हैं 3 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल है। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट द फॉलोइंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट इसमें क्या क्या होंगे। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यानी कि हमारे एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा वो क्या होता है उसका कोएफिशिएंट। तो जिसके साथ में कुछ नहीं होगा हम वहाँ पे क्या मानेंगे 1। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा 1। लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट है इसमें भी बताना है कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो अगर जिसके साथ में माइनस का साइन लगा हो तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1। ये दोनों आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे बताना है कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ में हमारा क्या है ये नंबर है, तो पूरा ये क्या हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा π/2। नेक्स्ट हमें क्या बताना था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना था, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसीलिए क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ पॉलिनोमियल डिग्री 100। अब आपको बताना है एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल की, इस बाइनोमियल यानी कि जिसमें 2 टर्म हो और उसकी डिग्री क्या हो 35 हो। मोनोमियल मतलब जिसकी एक टर्म हो और डिग्री क्या हो 100 हो। तो इस टाइप के सवालों को क्या करना है, सबसे पहले हम डिग्री समझते हैं। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जैसे यहाँ पे अगर हम बोले हम कि इसकी डिग्री क्या होगी इस पूरे क्वेश्चन की, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऐसे ही सेम तुम्हें एक इक्वेशन बनानी जिसमें 2 टर्म होना चाहिए, उसमें उसकी डिग्री कितना हो 35 हो। तो लिखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट लिखेंगे, डिग्री हमें 35 चाहिए, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी कि कुछ भी लिख देंगे, एक हमें एग्जाम्पल देना है, लिख देंगे 2x की पावर 35 प्लस का 1। ये हमारी डिग्री कितनी हो गई, 2 टर्म आ गई और डिग्री हमारी 35 हो गई। नेक्स्ट अब हमें बताना मोनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है एक टर्म होना चाहिए और इसकी डिग्री कितनी हो 100 हो, तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसको कैसे लिखेंगे, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 यानी कि एक टर्म हम लिख देंगे x की पावर 100। ये हमारा क्या हो जाएगा एक टर्म हो गई और डिग्री कितनी हो गई 100 हो गई। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन
बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बिल्कुल सिंपल वे में समझाए हैं, इससे आसान तरीका और हो नहीं सकता, और बिल्कुल धीरे-धीरे से समझाए हैं। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके साथ-साथ आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़ सकें। आगे भी इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, तभी सारी चीज़ें करवाना मुमकिन होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।